संधि। संधि का अर्थ है योग या मेल। पास पास स्थित दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि एक ऐसी विधि है जिसकी सहायता से शब्द को संक्षिप्त किया जाता है। संक्षिप्त का अर्थ होता है छोटा, तो उसे उसकी सहायता से जो है शब्द को छोटे रूप में लिखा जाता है। जैसे विद्या जमा आलय विद्यालय, सु जमा आगत स्वागत। संधि के मुख्य भेद। संधि के मुख्य तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वरों का परस्पर मेल होने से उसमें जो परिवर्तन होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिम जमा आलय हिमालय, कवि जमा इंद्र कविंद्र। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि अ आ इ उ री के बाद यदि सजातीय यानी कि उसी तरह के स्वर अ आ इ उ री हो तो सजातीय स्वर मिलाकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो बड़ा स्वर उनका हो जाता है। जैसे अ और अ मिलकर आ, बड़े आ का जो है स्वर बन जाता है। जैसे पुरुष जमा अर्थ पुरुषार्थ, पर जमा अधीन पराधीन, मूल्य जमा अंकन मूल्यांकन, योग जमा अभ्यास योगाभ्यास, हिम जमा आलय हिमालय, भोजन जमा आलय भोजनालय, छात्र जमा आवास छात्रावास, शुभ जमा आरंभ शुभारंभ। इसी तरह से आ और अ मिलकर भी बड़ा आ का स्वर बनाते हैं। जैसे विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी, सीमा जमा अंकन सीमांकन, रेखा जमा अंकित रेखांकित, दया जमा आनंद दयानंद, महा जमा आत्मा महात्मा, वार्ता जमा आलाप वार्तालाप। तो इस तरह से यहाँ पर भी जो है दीर्घ स्वर बन जाता है। ई और ई मिलकर भी बड़ा ई का साउंड या स्वर बनाते हैं। जैसे कवि इच्छा कविच्छा, यति इंद्र यतीन्द्र, गिरी ईश गिरीश, परी इक्षा परीक्षा। बड़ी ई और छोटी ई मिलाकर भी दीर्घ यानी कि बड़ी ई का स्वर बनाते हैं। जैसे मही इंद्र महेंद्र, नारी इंद्र नारेंद्र, सती ईश सतीश, रजनी ईश रजनीश। ऊ और ऊ बड़ा ऊ का स्वर बनाते हैं। जैसे भानु उदय भानुदय, यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। वधु उत्सव वधुत्सव, भानु ऊर्जा भानुर्जा, लघु उर्मी लघुर्मी। बड़े ऊ और छोटे ऊ को मिलाकर भी बड़े ऊ का स्वर बनता है। जैसे भू उत्सर्ग भूत्सर्ग, बधु उपकार वधुपकार, सरयू उर्मी सरयुर्मी, भू ऊर्ध्व भूर्ध्व। री और री को मिलाकर भी री का साउंड बनता है। जैसे पितृ ऋण पितृण, मातृ ऋण मातृण। गुण संधि अ और आ के बाद यदि ई और ई हो तो ई और ई के स्थान पर ए, यदि उ और उ हो तो उसके स्थान पर ओ और री के स्थान पर अर हो जाता है। जैसे अ और ई को मिलाकर ए का स्वर बनेगा। जैसे जन इंद्र जनेन्द्र, नर इंद्र नरेंद्र,
गण ईश गणेश, परम ईश्वर परमेश्वर। आ और ई को मिलाकर ए का स्वर बनेगा, जैसे महा इंद्र महेंद्र, राजा इंद्र राजेंद्र। आ और ए का स्वर, जैसे लंका ईश लंकेश, महा ईश। यहाँ पर जो अ और ई है उसका ए बन रहा है। ह के ऊपर जो ए की साउंड है, स्वर की जो मात्रा है, जैसे मह आ महा ईस। ये जो ई है और ये जो आ का मात्रा है, ये जो है ए की मात्रा में बदलेगा। आगे देखते हैं। अ और ओ का स्वर बनाते हैं, जैसे पर उपकार परोपकार, सूर्य उदय सूर्योदय, जल उर्मी जलोर्मी, नव ऊढ़ा नबूढ़ा। आ और ओ की स्वर बनाएंगे, जैसे गंगा उदक गंगोदक, महा उत्सव महोत्सव, गंगा उर्मी गंगोर्मी, यमुना उर्मी यमुनोर्मी। देव ऋषि देवऋषि, अ और री को मिलाकर अर का स्वर बनेगा, जैसे देव ऋषि देवऋषि, सप्त ऋषि सप्तऋषि, महर्षि महर्षि, ब्रह्म ऋषि। वृद्धि संधि। अ आ के बाद यदि ए हो तो दीर्घ ए तथा री ओ तथा ओ, और औ हो तो दीर्घ औ का जो हो जाता है, स्वर बन जाता है, उसमें परिवर्तित हो जाता है। जैसे अ और ए बन जाएगा, जैसे एक एक अकैक, लोक ऐसना लोकैसना, मत ऐक्य मतैक्य, धन ऐश्वर्य धनैश्वर्य। आ और ए को मिलाकर ए बन जाएगा स्वर, सदा एव सदैव। यहाँ पर आ और पहला वाला जो स्वर है ए, वो ए में परिवर्तित हो जाएगा। सदा एव सदैव, तथा एव तथैव, महा ऐश्वर्य महेश्वर्य, रमा ऐश्वर्य रमैश्वर्य। अ और ओ में बदल जाएगा, बन जाएगा, जैसे दंत ओष्ठ दंतोष्ठ, परम औषध परमौषध। आ और ओ को औ का जो बन जाएगा स्वर, जैसे महा औज महोज, महा ओजस्वी महोजस्वी, महा औदार्य महोदर्य, महा औषध महोषध। यण संधि ई उ री के बाद यदि कोई विजात या भिन्न यानी कि अलग से उसके अलावा जो स्वर आए, तो ई के स्थान पर यू और उ के स्थान पर व तथा री के स्थान पर र हो जाता है। जैसे ई जमा भिन्न स्वर ए, ई भिन्न स्वर ए। यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि जो अलग स्वर उसके अलावा कोई हो तो किस तरह से वो परिवर्तित होगा। प्रति एक प्रत्येक, सुआगत स्वागत, इति आदि इत्यादि, मातृ आज्ञा मात्राज्ञा। अयादि संधि ए ओ के बाद यदि विजातीय हो तो अए ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर
अब तथा औ के स्थान पर आब हो जाता है। जैसे नय अन नयन, भो अन भवन, नय अक नायक, नौ इक नाविक। व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आने से जो विकार आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत जन सज्जन, जगत ईश जगदीश। किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल किसी स्वर अथवा वर्णों के तीसरे या चौथे वर्ण यानी य य र ल व से होने पर पहला वर्ण उनके वर्ग का तीसरा अक्षर ग ज ड़ द व ब हो जाता है। जैसे वाक ईस वागीस। सत गति सदगति, अच अंत अजंत, सट दर्शन सदर्शन। वर्ग के पहले और तीसरे वर्ण के बाद यदि वर्ग का पांचवा वर्ग अनुनासिक हो तो वर्ग के पहले और तीसरे वर्ण के स्थान पर अपने वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे वाक मय वांग्मय, उत नति उन्नति, सठ मुख षण्मुख, अपमय अपमय। त के बाद च होने पर त के स्थान पर च, ज के स्थान ज होने पर ज, ड़ होने पर ड़ तथा ल होने पर ल हो जाता है। जैसे उज्ज्वल उज्ज्वल, उच्चारण उच्चारण, उत्डयन उड्डयन, तत्लीन तल्लीन। त के बाद स होने पर त के स्थान पर च और स के स्थान पर छ हो जाता है। त होगा तो उसके स्थान पर च हो जाएगा और स होगा उसके स्थान पर जो है छ बन जाएगा। जैसे तत्शिव तच्छिव, उच्छ्वास उच्छ्वास। त के बाद च छ होने पर त के स्थान पर च हो जाता है। सच्चरित्र सच्चरित्र, महच्छत्र महच्छत्र। त अथवा द के बाद ह होने पर त के स्थान पर जो है द बन जाएगा और ह के स्थान पर ध हो जाता है। जैसे तत् हित तद्धित, उद्धार उद्धार। ह्रस्व स्वर के बाद छ होने पर छ बन जाता है। जैसे स्वच्छंद स्वच्छंद, संधि छेद संधि छेद। म के बाद क से म तक पांचों वर्गों के अक्षर पर म के स्थान पर बाद वाले वर्ण का अनुस्वार अंक की मात्रा है जो पांचवा अक्षर हो जाता है। संतोष संतोष संतोष, संपूर्ण संपूर्ण। समकर शंकर, संध्या संध्या। इसको दो तरह से इनको लिखा जा सकता है, एक तो अंग की मात्रा ऊपर लगा के और दूसरा आधा न और ध या आधा न लगा के आप इसको लिखते हैं। म के बाद स्पर्श व्यंजन छोड़कर अन्य व्यंजन पर म के स्थान पर केवल अंक की मात्रा होता है। जैसे संयोग संयोग, संहार संहार, मत सम लगन संलगन, संसार संसार। र के बाद र होने पर पूर्व र का लोप हो
तथा ह्रस्व स्वर के बाद दीर्घ स्वर हो जाता है। निरस नीरस। निरोग, यहाँ पर जो है स्वर जो की मात्रा है वो बड़ी हो जाएगी और निरोग निरोग इस तरह से इसको लिखेंगे। अगला है अ और आ को छोड़कर किसी दूसरे स्वर के सामने स हो तो स के स्थान पर स हो जाता है। जैसे सुषमा सुषमा, अभिषेक अभिषेक। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग से पहले अ हो तो उसके आगे किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर य र ल व ह होने पर विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे मनः रथ मनोरथ, ये जो विसर्ग है ये इनका लोप हो जाता है और ओ का इनके स्थान पर जो है प्रयोग किया जाता है ओ। मन रथ मनोरथ। सरह ज सरोज, रज गुण रजोगुण, मन हर मनोहर। विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो उसके बाद कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर या र ल व ह में से कोई अक्षर होने पर उसके स्थान विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे नि आशा निराशा, विसर्ग का लोप हो जाता है और र उसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है। दु जन दुर्जन, निर्मल निर्मल, दु उपयोग दुरुपयोग। विसर्ग के बाद छ और च पर विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। जैसे निश्चय निश्चय, निश्चल निश्चल। विसर्ग के बाद ट और ठ हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। जैसे दुष्ट दुष्ट, निष्ठा निष्ठा। सर के बाद त और थ हो तो उसके स्थान पर स हो जाता है। जैसे नमस्ते नमस्ते, निस्तेज निस्तेज। विसर्ग से पूर्व ई और उ हो तो विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। जैसे निहि कपट निष्कपट, दु कर दुष्कर, तु चतुष्पाद चतुष्पाद, धनु खंड धनुष्खंड। विसर्ग के बाद स होने पर विसर्ग उसी में बदल जाता है। जैसे दुःशासन दुःशासन, निःसंतान निस्संतान।